वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेदा। और आज हम लोग का नेक्स्ट कल्प है श्वास कुठार रस। ये हम लोग कल्प डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल कल्पना नाम, ग्रंथ आधार, रोग अधिकार, श्लोक, घटक द्रव्य, विधि, मात्रा, अनुपान, रोगनता और रिसर्च अपडेट्स, इन सब पॉइंट को डिस्कस करते हुए सबसे पहले कल्पना नाम तो श्वास कुठार रस, फिर ग्रंथ आधार योग रत्नाकर, रोग अधिकार श्वास रोग अधिकार, ठीक है। उसके बाद श्लोक इसका, तो इसका श्लोक के पहले दो लाइन इंपॉर्टेंट है। रस गंध विषम च एव टंकनम च मनशीला एतानि टंकन मात्रानि मरीचम च अष्टटंकनम। तो रस गंधक, पारद गंधक और वत्सनाभ और टंकन और मनशीला, ये 5 चीज़ें हैं। और फिर मरीच 8 टाइम्स और फिर बाद में त्रिकटु। तो घटक द्रव्य टोटल 8 है। रस, पारद गंधक, वत्सनाभ और टंकन, ठीक है। फिर मनशीला और मरीच, ठीक है। तो पहले इनको लेना रहता है। तो रस गंधक विष टंकन मनशीला, इन सबको समभाग मतलब 4-4 ग्राम AFI ने बोला है, ठीक है। और मरीच को 8 भाग तो 32 ग्राम। और फिर उसके बाद त्रिकटु में शुंठी मरीच पिपली वापस आता था। तो मरीच इसमें 2 बार आता है, इसका ध्यान रखो। मरीच अलग से 8 टाइम्स लेना है और फिर मरीच को टंकन के समान मात्रा में भी लेना है। तो मरीच 36 ग्राम लेना है, ठीक है। तो इसको बनाना कैसा है, सबसे पहले पारद और गंधक की कज्जली बनानी है। फिर कज्जली में वत्सनाभ, टंकन, मनशीला इनको डालकर अच्छे से खल करना है। एक तरफ ये अच्छे से रेडी हो जाना है। यानी यहाँ पर 5 चीज़ें जो पहली लाइन में आई है श्लोक के रस गंधकम एवं विषम वत्सनाभम च टंकनम, विषम टंकनम और मनशीला, जो 5 चीज़ें आई है श्लोक के पहले लाइन में। रस गंधक विषम च एव टंकनम च मनशीला, पारद गंधक वत्सनाभ टंकन और मनशीला, ये सबका एक तरफ रेडी हो जाएगा। पारद गंधक की कज्जली और वत्सनाभ टंकन मनशीला से मिक्स करके अच्छे से खल करके रखेंगे। फिर 8 गुना मरीच लेंगे अलग से, उसको बारीक बारीक अच्छे से सूक्ष्म चूर्ण करेंगे। फिर उसमें त्रिकटु मिलाकर अच्छे से चूर्ण करेंगे। फिर अब ये त्रिकटु और मरीच का जो सूक्ष्म चूर्ण है वो कज्जली में डालकर अच्छे से खल करेंगे, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं वृद्ध वैद्य परंपरा है, उसके अनुसार हम लोग इसको फिर नागवल्ली पत्र यानी पान के पत्ते के सोरस की भावना देते हैं, ठीक है। योग रत्नाकर ग्रंथ में ये रेफरेंस नहीं है। उसके बाद फिर इसकी मात्रा तो श्लोक में ही आई है 1 से 2 गुंजा, 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम। अनुपान इसका सिर्फ एक ही है, मधु, हनी, शहद। उसका रोगनता तो अग्निमांद्य, कास, श्वास, वात का फजरोग, सन्निपात रोग, मूर्छा, अपस्मार, मेह, तो ऐसे काफ़ी रोगनता है। उसके बाद फिर इसके रिसर्च अपडेट्स, तो इसकी एंटीमाइक्रोबियल स्टडी है, इन विट्रो स्टडी, जहाँ पर ये एस ऑरियस बैक्टीरिया के 3 स्ट्रेन्स पे इफेक्टिव था ये रिसर्च में। फिर ये एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी की वजह से जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस होती है उसमें क्रोनिक एलर्जिक राइनाइटिस और क्रोनिक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में श्वास कुठार रस का अच्छा इफेक्ट देखा गया, ये भी रिसर्च है, ठीक है। तो श्वास कुठार रस नाम में ये श्वास व्याधि पे काम करता है तो करता है, ठीक है। तो एक बार फिर से घटक, सबसे पहले कल्पना नाम क्या है इसका, श्वास कुठार रस, ग्रंथ आधार योग रत्नाकर, रोग अधिकार श्वास रोग अधिकार। फिर श्लोक की पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, रसम गंधकम च विषम च एव टंकनम, 4 चीज़ें और मनशीला। तो पारद गंधक वत्सनाभ टंकन और मनशीला, ये 5 चीज़ें। फिर छठा मरीच 8 टाइम्स और फिर त्रिकटु, ये सब लेना है। फिर विधि है, एक तरह रस और गंधक की कज्जली बनाएंगे, उसमें वत्सनाभ टंकन मनशीला डाल देंगे। दूसरी तरफ त्रिकटु और मरीच के अलग से बनाकर फिर मिक्स कर देंगे। वृद्ध वैद्य परंपरा से नागवल्ली पत्र सोरस की भावना देंगे। मात्रा 1 से 2 गुंजा। अनुपान सिर्फ मधु और रोगनता है, कास, श्वास, अग्निमांद्य, ठीक है, व सन्निपातज रोग। रिसर्च अपडेट्स में इसका एंटीमाइक्रोबियल स्टडी का इफेक्ट भी है और इन्वायरमेंटल इंड्यूस रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी में काफ़ी इफेक्टिव है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।